आप इस बात को खुद इमेजिन करो कि आप 4 दोस्त लेटे हुए हो और आपका एक दोस्त चीख मारता है अचानक और कहता है वो सामने कोई बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, वो मुझे अपने पास बुला रही है। तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? यकीन करो हमारे तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी उसकी शक्ल देख के ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि टाइटल से आप सबको पता लग गया होगा, ये वीडियो एक हॉरर स्टोरी है जो हमारे साथ बीती है, आप बीती है हमारे साथ। तो वैसे तो ये काम हमारे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके फ्रेंड सर्कल में एक बंदा ऐसा था जो इन चीज़ों से बहुत डरता है। तो उन दिनों वो गरीब भी हमारे साथ गाँव गया था। वैसे हम हर साल अपने गाँव ईद पे बारबेक्यू करने जाते हैं, तो ये बात पिछले साल की है। हम पिछले साल अपने गाँव ईद पे बारबेक्यू करने गए थे। तो मेरा एक दोस्त था, वो किसी वजह से हमारे साथ नहीं जा सका। तो हमारे जो ज़ुहैब साहब हैं वो इस पूरी वीडियो के ना हीरो हैं। ये सारी स्टोरी उनके ऊपर बनी हुई है। हुआ कुछ यूँ कि हम लोग जब गाँव जाने लगे ना, तो वो मुझे मिला जाने से 5-10 मिनट पहले। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा गाँव चलेगा? तो वैसे वो ज़रा मम्मी डैडी बच्चा सो घर वाले जाने नहीं देते, इसलिए पहले उससे नहीं पूछा। तो वो कहीं ऐसे ही ना उस दिन उसको इजाज़त मिल गई, सख्ती आई हुई थी तो उस दिन उसको इजाज़त मिल गई। खैर हम लोग चले गए गाँव। हम लोग गाँव गए, हम लोग बारबेक्यू वगैरह करके सब कुछ फ्री होकर रात को बैठे हुए। तो हम लोग ना जिन भूतों की बातें कर रहे बैठ के, मज़ा भी आ रहा था हमें काफ़ी। तो अब ये जो ज़ुहैब साहब है ना बीच में, ये सख्त डर है, लेकिन उस वक्त ये मैं दिखा रहा नहीं कि मैं डर रहा हूँ। अब यहाँ से आगे जो स्टोरी शुरू होती है, यहाँ मेरी हंसी खुद गायब हो जाएगी। अभी तक आपको मेरे मुंह के ऊपर हंसी नज़र आ रही होगी ना, मेरी हंसी बिल्कुल खुद गायब हो जाएगी, क्योंकि जब मैं वो सोचता हूँ ना तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि हम बैठे हुए, तो ज़ुहैब साहब कहते हैं कि तुम्हें वो टंकी नज़र आ रही है? मैंने कहा भाई हमारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर गई, हमने तो आज तक वहाँ पे कोई टंकी नहीं देखी, तुझे कैसे टंकियाँ नज़र आ रही हैं? फिर 5 मिनट और गुजरे, हम काफ़ी देर मतलब ये जिन भूतों की बातें करते रहे। 5 मिनट बाद कहता है कि वो सामने दरख्त तुम्हें नज़र आ रहा है। और मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, तेरे को दरख्त है नहीं, क्या हो गया तुझे? इधर बात करने दे, ऐसी ना तंग कर। खैर उसके बाद 2-3 उसने बातें ऐसी और की। अब उसका रंग पीला पड़ा ना, मतलब वो मुझे उन बातों ज़ाहिर हो रहा है काफ़ी डर रहा है। एक तो ये बातें ऐसी कर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा कज़न बैठा हुआ वो डरा रहा था ना, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, इनको ना डरा, ये ऐसे मम्मी डैडी से बच्चे हैं, डर गए ना तो दोबारा इस तरफ फिरेंगे नहीं। तो इनको मैंने बोला, मैंने कहा अब काफ़ी टाइम हो गया, सो जाते हैं। अब मुझे सख्त नींद आई हुई थी। तो ये लोग कहते हैं कि हमने बाहर नहीं सोना। अब इसमें ना असल में 2 किरदार है। एक तो ज़ुहैब है जो मान रहा था कि मैं डर रहा हूँ इस पूरी स्टोरी में। एक और किरदार ऐसा, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो देख रहा तो वो समझ गया होगा वो कौन है। वो बहुत डर रहा था, लेकिन वो शो नहीं कर रहा था कि मैं डर रहा हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि हमने अब अंदर सोना है कमरे में, बाहर नहीं सो रहे हम। तो काफ़ी देर बहस करने के बाद जब नींद से पूरी पड़ सकी, ये वो 3 मैं अकेला, मैं क्या बात करता है। ये कहते हैं अंदर चलो, मैं कहा चलो अब सो जाओ अंदर ही, फिर क्या हो सकता है। अंदर हम गए, अंदर गर्मी बहुत थी। मैं दरवाज़ा खोलने लगा, मुझे दरवाज़ा भी ना खोलने दें, इतना इनके अंदर को डर बैठ गया था। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई तुम फिर ऐसे करो, तुम लोग इधर सो जाओ, मैं तो बाहर सैन में सोने लगूँ क्योंकि बहुत गर्मी है अंदर। फिर ये खैर मान गए ना। अच्छा मैं जिधर जाऊँ ना, ये मेरे पीछे पीछे मेरी दुम बने हुए दोनों। अब जिस तरह को मेरे पास कोई तवीज़ है, वो चीज़ मुझे कुछ नहीं कहेगी। मैंने कहा भाई मेहरबानी करो, तुम्हें चीज़ें नज़र आ रही मेरे से दूर हो जाए ना, तुम्हारे साथ मुझे भी उठा के ले जाए। खैर हम फिर आगे ना बाहर सैन में सो गए। अब हमने लगाई 4 चरपाइयाँ ना लाइन में। जो ये 2 डरते थे ना, ये दोनों सोए दरमियान में। अब तकरीबन 24 घंटे हो गए थे हम सोए नहीं थे, तो मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई थी। मैंने कहा मैं तो सोने लगूँ, मैं सो गया। मैं सोया हुआ था तो थोड़ी देर बाद ये हुआ ना कि एक चप्पल आई है, जूती। मेरी चरपाई यूँ नीचे से गुजरी और जाके जो मेरी साथ वाली चरपाई थी, मुझे दूसरा किरदार था उसकी चरपाई को जाके लगी है। वो एकदम यूँ हैरान हो गया ना, उठ के बैठ गया। तो वो जब उठ के बैठा तो साथ वाली चरपाई, उसके साथ वाली चरपाई पे ज़ुहैब था। ज़ुहैब सब चीखें मारने लग गए। मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या कर रहे हो, पागल हो? मैंने उसको बोला, मैंने कहा ना डरा यार, छोड़ दे अब ये चीज़ें ख़त्म करो। वो कहता है इसको देख यार, उठ के बैठ गया, क्या हो गया? उसकी आंखें फटी, मुझे खुद उसको देख कर डर लग गया। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया इसको। खैर उसकी थोड़ी देर गुजरी, ज़ुहैब साहब ने फिर चीख मारी। मैं कहा आप क्या हुआ? कहता है मुझे किसी ने बोतल का ढक्कन मारा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ली यार, यहाँ पे कोई चीज़ है। चीखें मार रहा है, उसका रंग ही बदला हुआ है। मैं कहूँ यार तू कर रहा क्या है? खैर ये सारी कहानी जब ख़त्म होगी ना, तो खैर 15-20 मिनट और गुजरे। तो अब गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी सामने, तो गाड़ी के ना डबल इंडिकेटर एकदम ऑन हुए। ज़ुहैब साहब की फिर चीखें निकल गई। कहता है गाड़ी के डबल इंडिकेटर ऑन हो रहे, चीखें मारी जा रहे हैं। यार छोड़ दे भाई, ना कर। वो होता है अक्सर, कोई बिल्ली वगैरह या कुत्ता वगैरह वो गाड़ी को लग गया होगा, तो हिलजुल से भी हो जाता है ऐसा काम, छोड़ दे। कोई ज़रूरी नहीं है किसी चुड़ैल ने आके गाड़ी के इंडिकेटर ऑन किए हैं। खैर 5 मिनट और गुजरे, गाड़ी के इंडिकेटर दोबारा ऑन हुए, उसकी फिर चीखें निकल गई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अगर तुझे कहीं ना कहीं भी लग रहा है ना कि ये सब तेरे साथ मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मेरे पास गाड़ी की चाबी थी। मैं कहा गाड़ी की चाबी ये ले, पास रख ले। उसने गाड़ी की चाबी पास रख ली। मैं कहा अब सोने दी, अब तंग ना करी। ये क्या कि मैं सो गया।
वो गाड़ी की जैसे ही वो ज़ुएब ने अपने सराहने के नीचे गाड़ी की चाबी रखी और सोया, गाड़ी के इंडिकेटर दोबारा डबल इंडिकेटर गाड़ी की ऑन हो गई। उसकी फिर चीखें निकली। वो कहता अब तो चाबी मेरे पास है, अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये काम नहीं कर रहे, तो गाड़ी के इंडिकेटर कैसे ऑन हो रहे हैं। खैर इसी तरह चलता रहा। अब तकरीबन सुबह 4:30 का टाइम हो गया। ज़ुएब साहब ने अचानक चीख मारी, सब उठ के बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार वो सामने कोई औरत खड़ी हुई है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और मुझे अपने पास बुला रही है। तो आप इस बात को खुद इमेजिन करो कि आप 4 दोस्त लेटे हुए हो और आपका एक दोस्त चीख मारता है अचानक और कहता है वो सामने कोई बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, वो मुझे अपने पास बुला रही है। तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? यकीन करो हमारे तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी। उसकी शक्ल देख के ना उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया, वो कांपी जा रहा है। मैंने कहा इसकी जान ना निकल जाइए। और मैं कहा यार अब हम नहीं सो रहे। हम चुप करके बैठ गए ना सारे, हम कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम चुप करके बैठ गए। अब वो जो दरख्त की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, अब ये बैठा हुआ है उस दरख्त की तरफ यूँ करके देखी जा रहा है। काफ़ी देर उसको देखता रहा। थोड़ी सी रोशनी हुई। मुझे कहता अभी भी तुझे दरख्त नज़र नहीं आ रहा। मैं कहा अभी मुझे दरख्त, इधर कोई दरख्त है नहीं तो मुझे नज़र कैसे आएगा। फिर देखता रहा। थोड़ी और रोशनी हुई ना, मतलब अब काफ़ी ये है कि चीज़ें क्लियर नज़र आती। कहते यार ये है ना दरख्त, तुम्हें भी नज़र नहीं आ रहा। मैं कहा अब तो नज़र आ रहा है। वो कहता यार क्या मतलब? मैंने कहा ये सब मजाक किया, तुझे रात को ये जूती पड़ी ये भी मैंने मारी थी, ढक्कन भी मैंने मारा था, सब कुछ मैंने किया था। यकीन करो उसके बाद जो उसने मीतू रही है ना, आप वो ना पूछो। ठीक है उसका मुँह। मैंने कहा, वो कहता यार मेरी जान निकले वाली थी। मैंने कहा एक मजाक तो तूने भी किया है कि मुझे सामने औरत बुला रही है। कहता है अब फिर तुम जब इतना कर रहे थे तो मुझे सच में ऐसे लग रहा तो मुझे कुछ, मतलब आप उस बंदे की ना ये बात सुने। कहता मुझे सच में औरत सामने बुला रही थी और आज तक यही बात कहता है, नहीं मानता। मतलब उसको बात बोलो ना कि यार तेरा दिमाग ख़राब है, तूने औरत देखी? कहता मैंने सच में उस घर में की औरत देखी है। ऐसे ही हमें भी डराया वैसे, यकीन करो। तो खैर अच्छा, जो दूसरा किरदार था ना जूती मारने वाली बात मैं आपको बताऊँ। मैंने यूँ नीचे से जूती रोड़ के मारी है ना, अब मैंने मारनी ज़ुएब की चारपाई को थी लेकिन लगी उसकी चारपाई को जाके। तो वो यूँ लेटा हो ना, यूँ उठ के ना यूँ करके बैठ गया। अब डरा है वो, बहुत सख्त डरा है। ठीक है यकीन करें, मैंने मुंह उस तरफ करके इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। मुझे पता है मैंने उसको जूती मारी है, डर के उठा है, लेकिन वो हीरो बना हुआ है अपनी तरफ से। नहीं जी मैं तो नहीं डरा, मैं तो ज़ुएब को डरा रहा था ये वो। अगले दिन खैर जब हम वापस आ रहे ना, मैंने सबको बता दिया मैंने इसको रात को मैंने जूती मारी थी, ये इसलिए उठा रहा। आस के यकीन करो सब पागल हो गए, इतना शर्मिंदे हुआ, आगे से अपनी सफाई भी नहीं दी। मान गया, कहता है हाँ मैं डर गया था यार। यकीन करो उसकी शक्ल देख रहे थी। बहरहाल अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ऐसी ही हो स्टोरी टाइम के लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपको ऐसी हो स्टोरी टाइम चाहिए कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।